होने में तीन बातें, एक अपनेपन का बोध, एक स्वभाव का ज्ञान और एक प्रभाव का ज्ञान। प्रभाव का बोध, प्रभाव का ज्ञान। प्रभावक ज्ञान भी प्रेम में कारण है। जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है समाज में, राष्ट्र में, कहीं भी, वो सामान्य व्यक्ति उससे कोई प्रेम नहीं करना चाहता। और कुछ प्रभावशाली है तो भाई इससे प्रेम करेंगे तो कभी कोई संकट आएगा तो इसका संबंध, संपर्क कुछ न कुछ तो काम देगा कि नहीं देगा। हमारे एक महात्मा थे, बहुत अच्छे विद्वान संत थे, बड़े विद्वान थे। बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते। और अंग्रेजी शासन का काल था, उस जमाने में उन्होंने व्याकरण और वेदांत दो विषयों से आचार्य किया था काशी से, और अंग्रेजी से एमए भी किया था। अच्छे विद्वान थे, खूब लंबी आयु पा करके गए। श्री अभिराम दास जी महाराज एक गांव में गए तो एक गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा महाराज खेत भी बहुत कम है हमारे पास, हम भी पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, आप इस बच्चे को ले जाओ, ब्राह्मण बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, आप कुछ पढ़ा लिखा देना। उन्होंने कहा ठीक है, हम गुरुकुल में भर्ती करवा देंगे और हम पूरी देख रेख रखेंगे, ले जाते हैं। दया आ गई महात्मा को, बैठ गए और बस में बैठे, उस बच्चे ने रोना शुरू किया। 9-10 साल का लड़का था, उसने रोना शुरू किया, गांव का लड़का। तो उन लोगों ने क्या सोचा, बस में जो यात्री सवार थे उन्होंने सोचा अरे ये बच्चा पकड़ने वाला बाबा जी है। तो पूछा जांचा कुछ नहीं, वो महात्मा को पीटने लगे। जो जूता पहने थे जूता से ही, और बहुत ज्यादा बेहोश हो गए। उनके यहाँ गुम पड़े हुए थे, आखिरी जीवन तक गुम पड़े रहे। अरे बोले मर जाएगा तो फिर वो पुलिस केस बन जाएगा, इसको चलो पुलिस में दे दो। तो बस वाले ने उसको बचाया और थाने में बस लेके गए। जैसी बस लेके गए और ये तो एकदम गिर गए थे, उनको उठाया, उठा करके नीचे उतारा। अब वो जो पुलिस अधीक्षक था वो बाबा जी का चेला था, शिष्य था। उसने देखा गुरुजी को लोग इस तरह से, कहाँ दुर्घटना हो गई, पता चला कि लोगों ने पीटा। अब तो महाराज उसकी त्योरी बदल गई। तुरंत उसने टोपी उतारी, गुरुजी तो गुरुजी, लंबी डंडोत किया उसने। जब लंबी डंडोत किया तो बस वालों ने देखा कि अब तो स्थिति बदल गई, भगे। वो बस चालू करके दौड़ के भगी वहां से बस। बोले इसको, बस वाले को बोले पकड़ के लाओ इसको, इसने ऐसा कैसे किया। बाबा जी बोले किसी को पकड़ो मत, हमारा कोई प्रारब्ध था कट गया। क्यों? बोले हमारे मन में दया आ गई, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। इस बच्चे पे दया करी, सो इन्होंने गुरु दक्षिणा हमको दिलवा दी लोगों के द्वारा। अब हमको ऐसा करो कि पुलिस की गाड़ी में, जीप में बिठा के इसके गांव तक हमको भिजवा दो। बोले महाराज आप ठीक? तो बोले ठीक, हम बाद में होंगे, इलाज पीछे कराएंगे, पहले जिसकी वस्तु उसी को सौंपे आवे। तो गए, बोले पंडित जी
एक ही दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपके बालक ने पढ़ लिए। दक्षिणा भी हमको बहुत अच्छी मिली, जीवन भर याद रहेगी। रखो, इनको अपने पास रखो। ये चाहे हर हाँकें, वो चाहे जो काम हो सो करें, इनका भाग्य नहीं है कि कुछ 2-4 अक्षर संस्कृत के पढ़ सकें। आप कहेंगे इस घटना को सुनाने का आपका क्या औचित्य है? औचित्य केवल इतना है कि जब तक उन बस सवार यात्रियों को यह बोध नहीं था कि इन महात्मा का किसी प्रभावशाली से संपर्क संबंध है, परिचय है, तब तक तो वो मारे पीटे जा रहे थे और पुलिस में उनको एक प्रकार से जेल कराने के लिए आए थे वो लोग। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे जिसके पास हम शिकायत करने जा रहे हैं वो पुलिस अधीक्षक साष्टांग प्रणाम कर रहा है, तो वो भाग गए सब। प्रभाव की इतनी महिमा है, इसलिए प्रभाव शून्य व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करना चाहता है। भैया भगवान ही हमारे